कि कुछ महीने पहले जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हुए, कांग्रेस पार्टी ने वो इलेक्शन अपार्ट फ्रॉम अदर इश्यूज जो हमारे मैनिफेस्टो में दर्ज थे, एक खास चीज पे जो इलेक्शन लड़ा वो स्टेटहुड था। तो हम लोग इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात करते आए हैं। हमने बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, उनके जो प्रॉमिसेस थे, जो उनकी कमिटमेंट्स थी, चाहे हाउस के अंदर या हाउस के बाहर, इवन जम्मू कश्मीर की सॉइल से भी उनकी जो कमिटमेंट्स थी वो याद दिलाते आए। और उनसे हमने कहा ये जो हमारा हक है स्टेटहुड का, ये हमें जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से उनका इसके सदमोहरी का एटीट्यूड है, बार बार वो कहते हैं कि हम प्रॉपर टाइम पे, अनुकूल वक्त हम ये रेस्टोर करेंगे, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि ये अनुकूल वक्त कितना लंबा है, ये प्रॉपर टाइम कब आएगा, कौन से पैरामीटर्स हैं इसके जिसके तहत वो स्टेटहुड हमें रेस्टोर करना चाहते हैं, चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। अब तो उनके इंटेंशंस पे हमें मुकम्मल शक हो रहा है। और साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि उनकी कमिटमेंट्स के मुताबिक उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बिट्रे किया है और उसके वास्ते उनको जवाब देना पड़ेगा, न कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, बल्कि जम्मू कश्मीर की भी जो लीडरशिप है बीजेपी की, उनको भी जवाब देना होगा कि बावजूद इसके कि उन्होंने बार बार स्टेटहुड का प्रॉमिस जो था वो फुलफिल करने की बात कही, लेकिन तब भी वो नहीं हुआ। तो उसके तहत जो स्टेटहुड हमारा हक है, जो इस रियासत जम्मू कश्मीर की 175 साला विरासत की डोगरा रियासत, डोगरा लेगेसी, उसका जिस तरीके से मजाक हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम इस रेस्टोरेशन की मुहिम को तेज करेंगे और एक प्रोग्राम, हमारा जो मास कांटेक्ट प्रोग्राम है हमारे वर्कर्स के साथ में, हम तकरीबन 15 दिन का कल से शुरू कर रहे हैं वो प्रोग्राम, जिसका नाम हमने हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कल हमारा पहला प्रोग्राम उधमपुर का है और कल से ही हमारा ये रेस्टोर अवर स्टेटहुड, इसका हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और साथ साथ हमारा जो पहले से एक प्रोग्राम चल रहा है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, उसको भी हम इंटेंसिफाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी देखने में मिलता होगा कि किस तरीके से पीछे चाहे बापू हो, चाहे भीम हो और चाहे संविधान हो, किस तरीके से इस चीज का खिलवाड़ हो रहा है। अभी हम कश्मीर डिवीजन में भी तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम कर चुके हैं और उसमें भी हमने इन चीजों को इंटेंसिफाई करने की बात की है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट्स में इनपुट आया, एक साइड से हम जहां ये
प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी साइड हम लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। एक अजीब सी दुविधा हो रही है कि लोगों में आहिस्ता आहिस्ता एक सिनिसिज्म पैदा हो रहा है। हर जगह से ये बात आ रही है कि हम लोगों ने वोट इस उम्मीद से दिए थे कि हमारे जो रोजमर्रा के इश्यूज हैं, डेली इश्यूज जो हैं, चाहे वो पावर के हों, राशन के हों, रोजमर्रा के जितने भी इश्यूज होते हैं, सड़क, पानी, बिजली, वो हमारे हल नहीं हो रहे। और एक खतरा जैसा लाहक हो रहा है कि लोगों में एक बात उनके दिल में बैठने लगी है कि कहीं हमने जो ये वोट दिए इसका हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो इस सब चीज से एक गलत किस्म का एक रवैया लोगों में शुरू हो गया है कि वो ये कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन में जो हम उतरे, इतनी तादाद में हमने जो वोट दिए, तो सेकंड्स ने अपनी पॉलिसी जो क्या की, हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना। वो सिर्फ हिंदुस्तान के वास्ते नहीं थी, वो पूरी दुनिया के वास्ते। लेकिन जिस अंदाज से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उनको हैंडकफ करके एक आर्मी प्लेन में भेजा गया एज इफ दे वर क्रिमिनल्स, अफसोस का मुकाम है कि छोटे छोटे मुल्कों ने भी अपने सिविलियन प्लेन्स, जो उनके नेशनल कैरियर्स थे, उनको भेज के अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया, रेस्पेक्टफुली इवैक्यूएट किया। एंड इट वॉज ओनली द इंडियंस who were handcuffed, who were treated as criminals. उनके न सिर्फ हाथों में हथकड़ियां थी, बल्कि उनके पैरों में भी हथकड़ियां डाली गई। Government of India needs to come clean on that also. They owe an explanation to 140 crores